एक भाजपा सांसद को औरतें नंगा करके पीट रही थी, उसी तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी के जो सांसद विधायक सदन में जाते हैं और संविधान की रक्षा नहीं कर पाते हैं, अपने बहुजन समाज के अधिकारों की रक्षा नहीं कर, उन लोगों को भी सरेआम नंगा करके जनता को पीटना चाहिए। आप लोग चाहते हैं कि देश बचे, देश का संविधान बचे और हम बहुजनों का अधिकार बचे, नारी की इज्जत अजमत बचे, तो इस मनवादी व्यवस्था की भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार को उखाड़ फेंको। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मैंने इस संविधान के माध्यम से रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। अब कोई राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, बल्कि इस मत पत्र के माध्यम से, मत पेटियों के गर्भगृह से ही कोई इस देश का राजा बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं JBS पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हमारे साथ मौजूद है केसरिया के बुद्ध शरण भंते जी। और आपको बता दें कि मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके खास सलाहकार विवेक देवरवाय ने भारतीय संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। तो आइए हम इसी बिंदु पर हम बात करेंगे। सबसे पहले भंते जी, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। मेरे तरफ से भी आपके चैनल को और आपके चैनल को देख रहे सभी लोगों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभेच्छा है, स्वागत है। भारतीय संविधान को बदलने की बात की जा रही है, क्योंकि आप लगातार जो है कि संविधान की रक्षा की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो समाज की बात करते हैं, अगर भारतीय संविधान अगर बदल दी जाए तो फिर समाज का जो हालात होगा, कहीं ना कहीं वो आज से सैकड़ों साल पहले जो हालात थी वो फिर बद से बदतर होने वाली है। क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देव ओबराय हैं, वो आर्थिक मामलों का जिम्मा लें, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं, कदापि चाहते नहीं है कि भारत का संविधान बना रहे। आखिर क्यों? देखिए, आखिर क्यों? बाबा साहब ने जो भारतीय संविधान के तहत सभी जाति धर्म के लोगों को जो आरक्षण और संविधान के द्वारा दिए गए समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे पर जो संविधान बनाया, ये ब्राह्मणवादी मनवादी व्यवस्था के लोगों को नागवार गुजरती है। क्योंकि पूर्व में जब मनु स्मृति का राज्य था, तब ब्राह्मणों को एक छत्र अधिकार था। ब्राह्मण जितना भी जघन्य अपराध करे उसके लिए किसी प्रकार की सजा की प्रावधान नहीं थी। लेकिन भारतीय संविधान के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने सबके लिए, किसी जाति विशेष और धर्म विशेष के लिए नहीं, सबके लिए उन्होंने समता समानतापूर्ण अधिकार की बात की है। तो ये स्वाभाविक बात है कि जो सदियों हजारों वर्षों से जो सारे अधिकारों को निगल कर अपने आप को श्रेष्ठ कहता है, आज ये बाबा साहब के संविधान के अनुसार आज उनको वो अधिकार मिलने में अड़चन हो रही है। आज के वर्तमान व्यवस्था में भी, इस मनुवादी व्यवस्था भाजपा की सरकार में भी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सारे शिक्षण, पत्रकारिता, जो ये राष्ट्र की जो सत्ता है, देश की जो सत्ता है, संप्रभुता है, उसमें आज भी 100% ये बने हुए हैं। लेकिन आज जब हमारा बहुजन समाज जगा है, चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो, चाहे माइनॉरिटी के लोग, अब जो है कि अपने अधिकारों को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। उनके पास भी शिक्षा
आई है। शिक्षा जब आई है तो अपने हक और अधिकार को समझने लगे हैं, जिससे इन भाजपाइयों को, इन ब्राह्मणवादियों को, मनुवादी व्यवस्था को के लोगों को अब ये अखर रहा है कि जैसे सबसे पहले बिहार में इस संविधान सम्मति जाति जनगणना शुरू हो गई है। इस पर भी ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने इसमें अड़चन डालने के लिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसको जायज़ माना और बिहार सरकार का आज जातीय जनगणना। अब इन लोगों को डर हो चुका है कि भाई अब बिहार तो शुरू कर दिया, महाराष्ट्र में इसकी आवाज़ उठ रही है, मध्य प्रदेश में उठ रही है, राजस्थान में उठ रही है, तेलंगाना में उठ रही है, कर्नाटका में उठ रही है, आंध्रा में, यानी पूरे भारत लेवल पर अब जातीय जनगणना की सुगबुगाहट पहले थी, लेकिन ये आवाज़ मुखर हो गई है। यहाँ तक कि अभी राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी ऐलान किया है कि हमारी सत्ता आती है तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। महाराष्ट्र में अभी विपक्षी दल जो कांग्रेस के जो कमलनाथ जी हैं, उन्होंने भी अपने एजेंडा में ये प्रस्तुत किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है मध्य प्रदेश से तो हम भी जातीय जनगणना करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी इसकी आवाज़ मुखर हो चली है, हर जगह ये आवाज़। तो अब ये देख रहे हैं कि अगर ये संविधान नहीं बदला जाता है तो हम लोगों को भीख का कटोरा लेकर भीख मांगना होगा। ये केंद्र सरकार है, भाजपा की सरकार की ये स्टंटबाजी है। एक लगातार भाजपा के द्वारा भारतीय संविधान पर हमला किया जा रहा है। कहीं देखा ये जा रहा है कि कहीं भारतीय संविधान को जलाया जा रहा है, तो कहीं बाबा साहब की प्रतिमा को जो है कि तोड़ा जा रहा है, तो कहीं जो है कि संविधान पर गलत टिप्पणियां की जाती है। लेकिन जो मौजूदा सरकार में जो SC ST OBC के जो सांसद विधायक जो भी बड़े बड़े नेता है, उसमें जो मौजूद अभी हैं, वो लोग आखिर क्या कर रहे हैं? आखिर उन लोगों को च्यू भी नहीं निकलता है आवाज़, आखिर क्यों? देखिए, जो लोग बाबा साहेब के दिव्य संविधान के आरक्षण के तहत आज राज्यसत्ता के मलाई चाट रहे हैं, उन लोगों को सबक तो हमारे इस बहुजन समाज के लोगों को सिखाना होगा कि ऐसे लोगों को वोट मांगने जाने पर क्या चप्पल जूता से स्वागत होनी चाहिए। बेशक जो संविधान को बदौलत वो संसद में गया, विधानसभा में गया और बड़ी बड़ी कुर्सियों को तोड़ रहा है, वो जब संतयती आवाज़ नहीं उठाएगा तो उन लोगों को जनता जूता चप्पल से स्वागत करे। हर जगह ऐसे लोगों को स्वागत हो कि जो हमारे संविधान के प्रति सजग नहीं है, जो हमारे बहुजन समाज के अधिकारों के प्रति सजग नहीं है, उसको वोट नहीं दिया जाए। जैसे अभी उस दिन देखा कि केरला में एक भाजपा सांसद को औरतें नंगा करके पीट रही थी, उसी तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी के जो सांसद विधायक सदन में जाते हैं और संविधान की रक्षा नहीं कर पाते हैं, अपने बहुजन समाज के अधिकारों की रक्षा नहीं कर, उन लोगों को भी सरेआम नंगा करके जनता को पीटना चाहिए कि हमने तुम्हें अपना वोट देकर तुमको संसद में भेजा, तुमको विधानसभा में भेजा, तुम को हमारे संविधान की रक्षा के लिए तुझे भेजा, हम अपने अधिकारों को रक्षा के लिए भेजा। अगर तुम नहीं कर तो तुम जूता चप्पल के काबिल हो और उनको नंगा करके जनता पीटे। और मैं जनता से भी विशेष आग्रह करना चाहता हूँ, विशेषकर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से भी हम अपील करना चाहते हैं कि आप लोग आगे आइए। ऐसे भ्रष्ट भौरुए सत्ता के लोभी लालची लोगों को संसद में विधानसभा में जाने से रोकिए, और नहीं तो ये मनुवादी व्यवस्था के सरकार, ये मोदी सरकार, ये भाजपा की सरकार अगर रह गई तो निश्चित रूप से RSS का 100वां वर्ष गांठ
24-25 में होने वाला है, ये निश्चित रूप से संविधान बदल सकता है। इसलिए हम बहुजन समाज के राजनेताओं से, विशेषकर आम जनता से, चाहे आप किसी भी दल में हो, चाहे किसी भी पार्टी में हो, आप चाहते हैं कि संविधान बचे, आप चाहते हैं कि लोकतंत्र बचे, तो आपको इन गद्दार नेताओं को सबक सिखाना होगा। अभी जो गठबंधन लठबंधन चल रहा है उसके ऊपर भी मैं कहना चाहूँगा कि जो गठबंधन बन रहा है उसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। चाहे वो राहुल गांधी, उनको भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी अगर आप सुनिश्चित नहीं करते हैं, नहीं तो वही ब्राह्मणवादी, वही ब्राह्मण लोग, वही मनवादी व्यवस्था के लोग पंडित नेहरू के ज़माने में भी देश को लूटा, इंदिरा गांधी के ज़माने में भी लूटा, और कांग्रेस की सत्ता में लूटा, और आज भाजपा की सत्ता में भी वही लोग लूटे हुए हैं, जिसको पूर्व में राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने भी कहा था कि आधे भाजपा के राजनेताओं में, सांसदों में आधे कांग्रेस के लोग हैं। तो कांग्रेस के लोग कौन है? वही जो नेहरू के काल में भी देश को लूटा, इंदिरा गांधी के काल में भी देश को लूटा, राजीव गांधी के भी शासन में लूटा, और आज भाजपा के सरकार में भी वही लूटा। आज तक मूल रूप से संविधान तो आज तक लागू ही नहीं हुआ। ये देखा जाता है, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि जो धर्म ग्रंथ है, हम थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि जब संविधान बदलने की बात जब की जा रही है तो मैं आपको बताना चाहेंगे कि जो धर्म ग्रंथ, जितने भी धर्म ग्रंथ है, जो हिंदू धर्म के जो भी जितने भी धर्म ग्रंथ है, आज वो धर्म ग्रंथ जो है खासकर महिलाओं को, यानी वैश्या, यानी नीच, शूद्र और बच्चा पैदा करने की समझिए कि कंपनी समझती है, वैसे को जो है कि अच्छा समझा जाता है, वैसे चीज़ को जो है कि लागू करने के लिए, और उसी चीज़ को आज जो है कि आज पूजा करने के लोग तैयार है। लेकिन जो भारत का संविधान जो आज महिलाओं को प्रधानमंत्री और आज वर्तमान में आज राष्ट्रपति है, तो आज किसका देना है? वो भारतीय संविधान का देना है। अगर मनुस्मृति लागू होता, कोई धर्म ग्रंथ होता, तो आज जो आज महिला राष्ट्रपति है वो आज राष्ट्रपति नहीं होती। तो मैं इस मुद्दे पर भारत की तमाम 85% आधी आबादी महिला समाज के पिता, माँ, बहन, बेटियों से मैं भंते भूषण अपील करता हूँ कि मेरी माँ, बहन, बेटियाँ, अगर तू चाहती है कि भारत का संविधान बचे, तू अगर चाहती है कि देश में लोकतंत्र बना रहे, तू अगर चाहती है कि नारी की इज्जत अस्मिता बनी रहे, तो तुमको सबसे पहले भारत की, चाहे किसी भी जाति धर्म की महिला हो, चाहे वो ब्राह्मण की महिला हो, चाहे राजपूत की महिला हो, चाहे भूमियार की महिला हो, चाहे ओबीसी की महिला हो, चाहे दलित महिला हो, चाहे माइनॉरिटी की महिला हो, उन माँ, बहन, बेटियों से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि इस बार अगर तुम लोग चाहती हो, आप लोग चाहते हैं कि देश बचे, देश का संविधान बचे और हम बहुजनों का अधिकार बचे, नारी की इज्जत अस्मत बचे, तो इस मनवादी व्यवस्था की भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार को उखाड़ फेंको। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मैंने इस संविधान के माध्यम से रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। अब कोई राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, बल्कि इस मत पत्र के माध्यम से, मत पेटियों के गर्भगृह से ही कोई इस देश का राजा बनेगा, हुक्मरान बनेगा, शासक बनेगा। तो मैं अपनी माँ, बहन, बेटियों से कहता हूँ, चाहे वो किसी भी जाति हो, ब्राह्मण की महिला हो या राजपूत की महिला हो, सवर्ण समाज की महिला हो, तुम लोगों को मनुस्मृति के अनुसार बच्चा पैदा करने की मशीन और भोग की वस्तु के अलावा कुछ नहीं समझा गया, जिसका परिणाम है कि आज देखो मणिपुर
में तो माँ बहन बेटियों को नंगा नचाया जा रहा है, तुम्हारी इज्जत और असमत का खिलवाड़ उड़ाया जा रहा है। और वो इज्जत और असमत का खिलवाड़ उड़ाने वाले ये चंद मुट्ठी भर मनवादी व्यवस्था के लोग हैं जो तुम माँ बहन बेटियों की इज्जत असमत को नीलाम कर रहे हैं और सत्ता की कुर्सी पर बैठकर हुकूमत कर रहे हैं। ऐ मेरी माँ बहन बेटियां, तो भी रंगचंडी बन जा, तुम भी काली दुर्गा रजिया सुल्ताना बन जा और इन जालिम हुक्मरानों को हुकूमत को खाक मिला दे। वोट की शक्ति से जब 50% आधी आबादी जब भाजपा के विरोध में, इन मनवादी व्यवस्था की सरकार के विरोध में कदम उठाएगी तो ये दोम दबाकर फिर जहां से आए हैं यूरेशिया, मध्य एशिया, बुल्गारिया से वहीं चले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।